नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। स्टडिंग फॉर आईएएस एक्स्ट्रा, आई हैड a long innings appearing for competitive examinations from 1969 to 1973. In 1969, I appeared for Indian Forest Services, passed the written, went to Delhi, but could not survive in Viva Voice. In 1970, I passed the written test for IS, went to Delhi but could not succeed in the interview. In 1971, again made efforts, results ditto. In 1972-73, results same. During all these years, I could partially do income tax job, study MSc agriculture in bits and starts, but concentrate mostly on competitive exams. Oh my goodness, how trying were those years, but looking back, my doubting was elsewhere. I was being prepared only for my second innings. In spiritual retrospect, we understand truly all the twists and turns in life. I used to go to all the libraries in Hyderabad during those 4 years and read and read and read. Books, 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 books. That gave me vast knowledge and wisdom. I do thank my elder brother, Dr. P.K. Venu Vinod, for all the support. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Studying for the IS extra, I had long innings appearing for competitive examinations from 1969 to 1973. In 1969, I appeared for Indian Forest Services, passed the written, went to Delhi, but could not survive in Viva Voice. In 1970, I passed the written test for IS, went to Delhi, but could not succeed in the interview. In 1971, I again made efforts, results ditto. In 1972-73, results same. During all these years, I could partially do income tax job, study MSc agriculture in bits and starts, but concentrate mostly on competitive exams. Oh my goodness, how trying were those years, but looking back, my doubting was elsewhere. As I was being prepared for only for my second innings. In spiritual retrospect, we understand truly all the twists and turns in life. I used to go to all the libraries in Hyderabad during those 4 years and read and read and read. Books, 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 books. That gave me vast knowledge and wisdom. I do thank my older brother, Dr. P.K. Venu Vinod, for all the support. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम सुनते हैं। आईएएस आदि के लिए अध्ययन। 1969 में 1973 तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हुए मेरी एक लंबी पारी रही। 1969 में मैंने भारतीय वन सेवा की परीक्षा दी और परीक्षा उत्तीर्ण कर दिल्ली चला गया, लेकिन मौखिक परीक्षा में टिक नहीं सका। 1970 में मैंने आईएएस की लिखित परीक्षा पास की, दिल्ली गया, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो सका। 1971 में मैंने फिर प्रयास किए, परिणाम वही वैसे ही आए। 1972-73 में नतीजा वही। इन सभी वर्षों के दौरान मैं आंशिक रूप से आयकर की नौकरी कर सका। एमएससी की पढ़ाई कर इस बिट्स में और शुरू होता है, लेकिन ज्यादातर प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता था। ओ हे भगवान, वे वर्ष कितने प्रयत्नशील थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं जीवन में आने वाली सभी उतार चढ़ावों के लिए केवल आध्यात्मिक पूर्व निरीक्षण में हम वास्तव में समझते हैं कि हम अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हो रहा था। मैं उन 4 वर्षों के दौरान हैदराबाद के सभी पुस्तकालयों में जाता था और पढ़ता था और पढ़ता था, पुस्तकें 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 पुस्तकें। इससे मुझे विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिली। मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर पी.के. वेनु विनोद का धन्यवाद देता हूँ सभी समर्थन के लिए। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पत्ती सर हमें अपने कार्यकाल में
जो उन्होंने आईएएस की तैयारी के लिए जो पढ़ना शुरू किया, जो अध्ययन किया, उसके बारे में बता रहे हैं। आईएएस आदि के लिए अध्ययन 1969 से 1973 तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर उन्होंने एक लंबी पारी उनकी रही। 1969 में उन्होंने भारतीय वन सेवा की परीक्षा दी और परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिल्ली मौखिक परीक्षण के लिए चले गए, लेकिन वहां वो टिक नहीं सके, सफल नहीं हो सके। 1970 में उन्होंने आईएएस की लिखित परीक्षा पास की और दिल्ली गए, लेकिन इंटरव्यू में वो सफल नहीं हो सके। 1971 में फिर प्रयास किया, परिणाम वही रहा जो पूर्व था। 1972-73 में नतीजा वही। इन सभी वर्षों के दौरान उन्हें आंशिक रूप से आयकर में आयकर निरीक्षक की नौकरी की। एमएससी पढ़ाई कर वो एचबीट्स में और शुरू होता है, लेकिन ज्यादातर प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं पर उनका ध्यान रहता था। वो बोल रहे हैं, वो भगवान वो वर्ष कितने प्रयत्नशील थे, उन समय को याद कर रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ देखने पर उनका ध्यान कहीं और था। जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ावों को वो केवल आध्यात्मिक निरीक्षण में वास्तव में समझते हैं। अपनी दूसरी पारी के लिए वो तैयार हो रहे थे। उन 4 वर्षों के दौरान वो हैदराबाद में लाइब्रेरी के अंदर जाकर पुस्तकें पढ़ते थे। सिर्फ पुस्तकें सुबह से लेकर शाम तक उन्हें पुस्तकें ही पढ़ते थे, सभी मास्टर्स के। उससे उन्हें विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिली, उसके बारे में बता रहे हैं। और अपने बड़े भाई डॉक्टर पीके विनोद जी का धन्यवाद करते हैं सभी समर्थन के लिए। दोस्तों, यहाँ पत्ती सर के बारे हमने कार्य के बारे में पहले भी हमने पिछले अध्याय में सुना है और समझा है। इस बार पत्ती सर फिर जो अपने आईएएस अध्ययन के आदि के लिए जो सारा हमें बताया, और यहाँ पर हमें ये संदेश मिलता है कि पत्ती सर अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते थे। जो भी उन्हें समय मिलता था, जब उन्हें पढ़ते थे, जो कार्य करना था कार्य करते थे, और लाइब्रेरी जाकर सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सभी मास्टर के पुस्तकों का अध्ययन किया और उन पुस्तकों को पढ़ते ही थे। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने पुस्तकें ही पढ़ना, उससे उनको विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिली। उस चीज को हमें भी ये सीखना चाहिए कि अपने समय को नष्ट ना करके हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जो पत्ती सर हमें 3 सूत्र दिए, ध्यान, स्वाध्याय और संजय संगति, तो हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो आप दोस्तों से यही भी विनती करता हूँ कि ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। पत्ती सर ने जो हमें जो ध्यान बताया, आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान, हमें उस चीज को करना चाहिए और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।